हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। ओला इलेक्ट्रिक की न्यूज़ आपने सुनी ली होगी। मस्त गूफअप करा है भावेश अग्रवाल जी ने। एक बार उसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो 3 ट्रेंचेस में सेल करे हैं स्टॉक, उसको एक ट्रेंच बोल के सेल करे हैं। राइट, 3 बार सेल करा है उसे एक बोल के। मतलब हमें क्या समझा जा रहा है और हम किस लेवल के गधे हैं इस स्टॉक में पैसा डालने के लिए, बात वहीं आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले 16 दिसंबर को सेल करा है 34.99 की प्राइस पे, जिससे मार्केट ड्रिफ्टेड डाउन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 17 को सेल करा इन प्रेशर में 33-34 की रेंज में, अगेन हैवी सेलिंग था, मार्केट ड्रिफ्टेड डाउन था। तो हल्का सा स्लाइट लेवल पे आया था। 18 को सेल करा है 31 पर सेल करा है, और फिर 18 को पूरा सेल करने के बाद आज 19 को 10% का इंक्रीज आपको स्टॉक प्राइस में दिख जाएगा। राइट भाई, ये सारा एक साथ ही सेल क्यों नहीं करा था? सबसे बड़ा क्वेश्चन। हम लोगों को क्या समझ रखा है, रोज रोज तुम ट्रेंचेस में सेल कर रहे हो स्टॉक में, किसको 1-2 रुपए स्क्रैप सेलिंग का फायदा पहुंचाना चाहते हो पता नहीं। और इतना बड़ा कंपनी चलाने के बाद भी तुम्हें इस लेवल पे सेलिंग करना। अगर ये सेलिंग इसका अप्रोक्सीमेटली 70 या 75 रुपीज़ के आसपास में होता तो फिर भी समझ आता। जब ऑलरेडी स्टॉक 52 वीक लो पर है, आपका ब्रांडिंग एकदम डाउन है, आपका सेल्स एकदम डाउन है, आपका मार्केट शेयर जो है दैट्स डिपिंग, तुम उस टाइम पे सेल कर रहे हो और उस टाइम पे भी तुम ये ऐसी हरकतें कर रहे हो। राइट, पता नहीं। इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि इसका एक तो पहले प्रमोटर और मैनेजमेंट दोनों ही क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नए इसका ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट देख लेते हैं। आईपीओ टाइम से आप देखोगे यहाँ पर अभी जो रिसेंट भैया अपने सेलिंग कर रहे हैं भावेश जी, और ये फिर 10% का, आज 10% का सर्किट लगा है। किसने खरीदा है क्या पता। ऑन टोटो बेसिस तो कंपनी में कुछ भी नहीं है। जिस भी खरीदना है वो ऑपरेटर ड्रिवन है। क्विकली अपना सेल, अपना जो प्रॉफिट बनाएगा 100-200 करोड़ ऑपरेटर ने लिए होंगे, वहां से निकल जाएगा। दूर रहना स्टॉक से। फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। आपको अगर लग रहा है कि ऑपरेटर न्यूज़ मैं यूं ही बोल रहा हूँ तो पी इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पर अभी ये लोग आए नहीं है। आप लॉसेस अगर देख लीजिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको सेम उसी में 248 2418 में दिखेगा, जो और डिपिंग ट्रेंड पर ही है, कंसिडरिंग इनका जो सेल है कुछ 8,000-9,000 यूनिट्स ही हैं नवंबर मंथ में। तो इतना कुछ आएगा नहीं। और इसमें अगर आप देखोगे तो एफ आई एस डी आई आईज भी इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर ही रहना चाह रहे हैं। अगर आप देखोगे तो डी आई आईज बढ़ रहे हैं, सॉरी डी आई आईज बढ़े हैं, एफ आई आईज तो निकल गए हैं। डी आई आईज बढ़ने का सेम रीज़न है, क्योंकि पंप हो ही रहा है एस आई पी में, पैसा तो कहाँ डालें, इन स्टॉक में डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हमें वो दिखाना ही है पॉजिटिव ट्रेंड, जैसा कि लेंसकार्ट में और अदर स्टॉक्स में हमने पहले भी डिस्कस करा है। रिटेलर्स के लिए मेरे हिसाब से तो इससे दूर ही रहो, इसमें कुछ बचा नहीं है स्टॉक में। और मेरे हिसाब से इन क्विक टर्न अराउंड टाइम ये आपको पेनी स्टॉक में दिख जाएगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मैक्स टू मैक्स 3 साल नहीं तो इस दिवाली तक, 2026 की दिवाली तक ये पेनी स्टॉक की लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई बिजनेस स्टैंडर्ड ही नहीं बच रहा है। राइट ना, द सेल्स ग्रोइंग है, इस पे इतना नेगेटिव न्यूज़ है। सिर्फ ये एक ऑपरेटर ड्रिवन बन जाएगा जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे प्ले करेगा, लेकिन लेटर ऑन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। तो ये अब आपका ही टेक है। मैं तो इस स्टॉक से डे वन जब से आईपीओ आया है जब से ही दूर रहने की सलाह थी मेरी, लेकिन अभी भी आई एम जस्ट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर, आई एम टेलिंग। आपको लगता है बहुत पैसा है, आपको लगता है ऑपरेटर चलाएगा, या आपको लगता है मैनेजमेंट वापस स्ट्रांग बनेगा, कमबैक होगा कंपनी का, पैसा डालिए। बहुत चीप नंबर्स पर है, बट स्टिल अभी तक पी भी नहीं आया है क्योंकि लॉस में है। बट अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक अब कुछ नहीं करने वाला है, एंड आप मेरे साइड पर हो, तो डेफिनेटली इससे निकल जाना। कूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।